Record. Hey there, everybody. How are you all? So we are continuing with differentiation, and today again we will be doing very, very important questions. And you will all write in your notes that it has come into CBSE 2014. So definitely एक important question है, तो आप लोग ध्यान से देखिए. So what is the question basically? If e to the power x if e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y, then what do we have to do? Then we have to prove that dy by dx is equals to e to the power minus e to minus e to the power x और ब्रैकेट में e to the power y minus 1 divided by e to the power y और यहाँ पे ब्रैकेट में e to the power x minus 1 और वही मतलब इसको रीअरेंज करके मैं लिखूंगी अगर तो मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला है. तो बेसिकली वी हैव टू प्रूव दीस टू थिंग्स एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. अब देखो अक्षर, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखी है ये कंडीशन, मतलब जो कंडीशन दे रखी होती है ना क्वेश्चन में, जैसे ये दे रखी है इसमें, यहीं से स्टार्ट करेंगे और प्रूव करते करते हमें बेसिकली dy by dx की वैल्यू निकालनी है और वो भी दे रखी है तो हमें इस तरीके से निकालनी है. ओके फाइन, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो e to the power x e to the power y is equals to e to the power x plus y. अब इसमें ना एक चीज तुम सोच सकते हो कि मतलब अगर हम इसमें आगे बढ़ने का सोचे कि हाउ वी विल प्रोसीड, तो वन थिंग में कम इनटू योर माइंड कि हम लॉग ले लो. आ रहा होगा ना? यस दीदी. लॉग लेने का इसलिए वजह से आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पावर है और पावर आगे आ जाती है. पर दिक्कत ये है कि यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ तो बढ़िया काम हो जाएगा अपना. लॉग लेने के बाद अगर मैं लूंगी ना तो यहाँ तो मुझे x प्लस वाई वाली पावर आगे मिल जाएगी. और एक और कमाल की चीज, ये जो है ना लॉग ई तो होता ही है, मतलब ये बेस हम लिखे ना लिखे है तो ई ही, तो ये लॉग ई टू द बेस ई, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. हमने एक लॉ देखा था लॉग का कि अगर ये दोनों सेम होते हैं, अगर ये दोनों ही सेम होते हैं तो ये 1 हो जाता है. सो हमें यहाँ तो बढ़िया मिल जाएगा x प्लस वाई. पर यहाँ पे लॉग लेने से हमें कोई फायदा नहीं होगा. अगर ये दोनों प्रोडक्ट में होते हैं तो मैं उसको log x प्लस log y लिख देती. डिवीजन में होते, क्वोशिएंट में होता तो मैं वैसे कर देती. पर हियर आई एम नॉट, मतलब मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ खास मिलेगा नहीं. और क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा log लेने से, अगर मैं log ले लूंगी ना इस तरीके से और फिर मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगी तो 1/, हो जाएगा ये. और मतलब ये जो चीज है ये 1/, में चली जाएगी. ऊपर तो रहेगी ही, इनके जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर तो रहेगा ही, नीचे भी आ जाएगा. तो जो प्रॉब्लम है दो जगह रहेगा. हाँ देखो ना, जैसे अगर मैं मान लो, तुम देखो अगर मैं इसका करूंगी, मैंने इसको इसमें लॉग ले लिया, ठीक है, इधर तो हो गया x प्लस वाई, लॉग ले लिया. अब इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो लॉग x का होता है 1/x, तो 1/ ये आ गया है ना, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करूंगी क्योंकि x तो है नहीं, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y है, तो यहाँ पे आएगा e टू द पावर x इंटू 1 प्लस e टू द पावर y dy by dx. अब देखो ये ऊपर भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ गई, नीचे भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ गई, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा. बेसिकली कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन में कोई डिफाइंड मेथड नहीं कि तुम्हें इसी मेथड से जाना है. यू कैन गो विद एनी मेथड. अगर तुम्हारा आंसर ये आ रहा है ना तो तुम जिस भी मेथड से जाओ तुम्हारा मन. पर हमें ये देखना है कि हमारा टाइम सेव किससे होगा, क्योंकि पेपर में मेन होता है टाइमिंग. अब तुम्हें अप्रोक्सीमेटली हर क्वेश्चन को करने में 2 मिनट 3 मिनट चाहिए बस, मतलब इतना ही लगाने पड़ेंगे. तो उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि बड़े 2-3 मिनट कैसे होगा? नहीं क्लास में नहीं होता इतने में. तो नहीं, वो एग्जाम्पल पेपर ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वो नेहा मैम वाला. तो इन दैट शी वाज टेलिंग कि देयर आर 40 क्वेश्चंस, 40 एमसीक्यूज एंड यू हैव 90 मिनट्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर तुम 10 मिनट भी चेकिंग को दे दो तो यू कैन हैव 2.5 मिनट्स फॉर अटेम्प्टिंग ईच क्वेश्चन. और क्वेश्चंस क्योंकि टर्म 1 में एमसीक्यू है ना, तो बहुत इस तरीके के थियोरेटिकल और बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आएंगे ऐसे वाले कि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, पर वो लिखना ज्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब रफ में बहुत सारा नहीं देना पड़ेगा टाइम. तुम्हें बस पता होना चाहिए कि वो उससे कैसे करना है. ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे. अभी तो अपन ये वाले क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो कि हमें डिफरेंशिएशन करना कैसे होता है. एक बार ये आ गया ना, एक बार ये पकड़ लिया ना तुमने, तो यू कैन इजीली डू द एमसीक्यू क्वेश्चंस आल्सो. तो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे अगर हम लॉग लेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इस वजह से हम डिफरेंशिएटिंग इट डायरेक्टली, मतलब बिना कुछ करे इसमें आई एम डिफरेंशिएटिंग, आई एम स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन. अब देखो क्या होगा उससे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x ओनली, और x का क्योंकि मुझे पता है 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस
e टू द पावर y का e टू द पावर y हो जाएगा और y का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy by dx। यहाँ तक आया समझ में? यस दीदी। अब e टू द पावर x प्लस y का e टू द पावर x प्लस y और ब्रैकेट में और क्या आ जाएगा x प्लस y का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x होता तो वो dx by dx हो जाता 1, पर यहाँ x प्लस y है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 for x and when we differentiate y with respect to x then we will have dy by dx. This is what we will get. अब देखो, अब हमें एक चीज मैंने हर बार बताई है तुमको कि क्या बताइए, जहां भी अब पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, वी कैन डेफिनेटली मल्टीप्लाई इट इनसाइड एंड वी विल हैव देन। अब देखो एलएचएस में हमारे पास दो टर्म्स है, आरएचएस में हमारे पास दो टर्म्स है एंड व्हाट डू वी नीड, हमें चाहिए होता है एलएचएस में dy by dx, क्योंकि हमें कैलकुलेट वही करना है। तो जिन भी टर्म्स में dy by dx है पहले तो उनको एलएचएस में ले आओ, बाकी सबको भेज दो आरएचएस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है dy by dx वाली टर्म उसको रहने दो, इधर लिया उस वाले को जो उधर जिसमें है dy by dx, और बाकी जिसमें नहीं है उनको उधर भेज दो। इसको इधर भेज देंगे e की पावर x और e की पावर x प्लस y को। यस e टू द पावर x तो है ही यहाँ पे और इसको इधर भेज दे क्योंकि इसमें dy by dx टर्म नहीं है। और मैं क्यों लाई हूँ इनको इधर साइड जिनमें है, क्योंकि मैं कॉमन ले सकती हूँ dy by dx इन दोनों में से, ले सकती हूँ ना? यस दीदी। और मैंने ये कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने की वजह से क्या हो गया मेरे पास, सिंपल सी बात हो गई कि कॉमन लेते ही इसकी वैल्यू निकालना आसान हो गया, क्योंकि मैं अब e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y, ये हो गई मेरी dy by dx की वैल्यू। अब देखो dy by dx की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, मतलब डेफिनेटली अगर ये टर्म 1 क्वेश्चन है तो तुम्हें नहीं पता होगा, पर फिर भी इसमें देखो व्हाट वी नीड टू प्रूव इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये ऐसा है। इसको अब मैं, ये मेरा आया है सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ऑल्सो राइट फॉर्म, बट आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस। तो देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, जैसा इसमें बोल रखा है वैसा कर दो। माइनस e टू द पावर x बाहर है ना, इसको बाहर निकाल दो, माइनस e टू द पावर x को। अब अगर मैंने माइनस e टू द पावर x को बाहर निकाल दिया, एक मिनट माइनस ही निकाला है ना, एक मिनट शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, बिकॉज ये तो प्लस हो जाएगा फिर। एक मिनट रुकना है ना, डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या आ रही है, e टू द पावर x e टू द पावर y। दीदी आप ये कौन सी बुक में से करवा रहे हो क्वेश्चंस? मैं कौन सी बुक में से करा रही हूँ, मैं मेरे नोट्स में से करा रही हूँ, जो जब मैंने पढ़ा था ना, जो मेरे नोट्स थे उसमें से करा रही हूँ। अब देखो इसमें ना एक चीज ऐसे करी है कि ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, देखो e टू द पावर x कॉमन आ सकता है क्या, अगर मैं चाहूँ तो मैं e टू द पावर x प्लस y को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, अगर ये दोनों ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होंगे तभी तो इनका एडिशन होगा ना पावर्स का ऐसे। यस दीदी। ठीक है, कॉमन बेस होता है जब मल्टीप्लिकेशन में, देन दिस पावर्स गेट एडेड। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक काम, ऊपर और नीचे से जो भी कॉमन आता हुआ दिख रहा है, पहली बात तो मैं उसको कॉमन निकाल लेती हूँ। देखो ऊपर से कॉमन आ सकता है e टू द पावर x, नीचे से आ सकता है e टू द पावर y, निकाल लिया, और अंदर रह गया हमारे पास e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रह गया 1 माइनस e टू द पावर x रह गया। यस दीदी। और अब फाइनली इसको देखो, अभी हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि ना देखो हमें जो जो चाहिए उसमें से क्या क्या मिल चुका है, e टू द पावर x मिल गया है, फाइन, e टू द पावर y माइनस 1 मिल गया है, वो भी ठीक है, e टू द पावर y मिल गया है। और अब यहाँ देखो ट्विस्ट कहानी में इतना सही है कि मुझे यहाँ माइनस चाहिए, और माइनस कैसे मिलेगा मुझे, बस मैं एक काम करो, ये जो है ना नीचे वाली टर्म, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1 चाहिए, जबकि है 1 माइनस x e टू द पावर x। तो एक काम करो, 1 माइनस e टू द पावर x जो है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? यस दीदी। मैं माइनस अगर मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगी तो अगेन आई विल गेट दिस। तो अगर तुम माइनस बाहर निकाल लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, यही मुझे चाहिए। और ये जो माइनस है ना इसको ऊपर लिख दो, तो यू विल हैव द फाइनल आंसर विद यू एज माइनस, ये नीचे जो आने वाला है माइनस कॉमन लेके जो आएगा वो तो हमारा लिख दिया हमने ऊपर, ये पूरा सही था ही, और बस ये अंदर वाली जो वैल्यू है हो गई है e टू द पावर x माइनस 1, और यही हमारा था RHS। एक RHS तो हमने प्रूव कर दिया, ये वाला फर्स्ट वाला तो हो गया। आगे समझ में कैसे किया? यस दीदी।
नॉर्मल डिफरेंशिएशन चला दिया, लॉग ले सकते थे, ले भी लेना, मतलब देखो लॉग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, एक चीज गड़बड़ है। तो टाइम सेव करने के लिए जो भी मेथड में उस समय लगे क्या इससे टाइम सेव होगा मेरा, 2-3 मेथड होते हैं हर एक, मतलब देयर आर मेनी मेथड टू सॉल्व डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अप्रोच हो सकती है और दिमाग उस टाइम कैसे चले वो डिपेंड करता है डेफिनेटली। बट फिर भी जब तुम पेपर देने बैठोगे तो यू विल हैव 2-3 मेथड्स इन द माइंड एंड देन अप्लाई दैट मेथड व्हिच विल टेक लेस टाइम, ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो, आंसर तो वही आना है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट भी प्रूव करना है, दूसरा पार्ट भी प्रूव करना है। अब ये कैसे करूंगी, ये तो तभी पॉसिबल है इसको प्रूव कर पाना जब मेरे पास dy by dx की वैल्यू हो, और dy by dx की वैल्यू ये वाली है। अब देखो सेकंड वाला कैसे प्रूव करेंगे, सेकंड बहुत आसान है। dy by dx की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट करी, जो कि थी माइनस e टू द पावर x e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर y e टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, ये वाली मेरे पास dy by dx है। अब मुझे जो चाहिए ना वो मुझे कैसे मिलेगा, देखो मैं जैसे कर रही हूँ वो देखना। मैंने सिंपल सा ये करा कि हमें एक और स्टेप मिला था इसके अंदर, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मुझे ये dy by dx की वैल्यू मिल गई जैसे मैंने प्रूव करी है अभी, अगर मैं फिर से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं e टू द पावर x डॉट e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x ऐसे लिख दूं इसको, तो अगेन आई विल गेट ओवर हियर ये माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगेन यू विल हैव, ये तो प्लस हो जाएगा, एक मिनट ये क्या लगा दिया, ओके x प्लस वाई और ये माइनस e टू द पावर y, मतलब सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कराया अंदर, समझ में आ रहा है वाला स्टेप? यस दीदी। है ना, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने की वजह से पावर ऐड हो गई है, माइनस साइन इंटैक्ट रहने दो, इसको ऐसे मान लो माइनस साइन इंटैक्ट रहने दो, बाकी हमने लिख दिया। अब देखो, अब यू कैन डू वन थिंग कि ये जो अंदर है e टू द पावर x इनटू हो गया यार ये, अरे हाउ कम, ओके ये स्टेप आई थिंक ये वाला लिया है मैंने। ये एग्जाम में इतना बड़ा फिर ऐसे अपने को प्रूव करने का तो दिया हुआ ही नहीं होगा, नहीं प्रूव करने का नहीं दिया होगा, ये सिर्फ हम अपनी तो आंसर ही तो निकालना होगा, फिर ऐसे तो कंफ्यूज अलग अलग निकलेंगे अपना। नहीं एमसीक्यू में तो तुम्हें आंसर दे रखे होंगे ना। सुनो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं एक बार कंफर्म करके आई लेट यू नो टुमारो, बिकॉज इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, तो वो मैं एक बार देखती हूँ, क्रॉस चेक कर लूंगी क्वेश्चन को कि यही है ना, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेप है तुम्हें ये समझ, ये वाला जो फर्स्ट है समझ में आ गया? यस दीदी। ओके कूल, तो ये हमारा था फर्स्ट वाला पार्ट, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, थोड़ा डिफरेंट है मतलब, पर डेफिनेटली यू लाइक इट। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, y और यहाँ पे रूट दे रखा है, x और यहाँ पे अंडर रूट में दे रखा है ये, ठीक है, दिस इज व्हाट इज गिवन टू मी। अब एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, और वो क्या है वो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, अगर तुमने कल का रिवाइज किया है जैसे कि तुम बोल रहे हो, तो यू माई थिंक वन थिंग कि यार मैं ऐसा करता हूँ ना, जैसे दीदी ने कल भी बताया था कि जो रूट होता है ना, तो उसको हटाने के लिए हम एक को इधर साइड लेंगे और स्क्वायर कर देंगे, करेंगे ना? यस दीदी। इसमें नहीं करेंगे। देखो जो मैंने जिसमें किया था ना, उसमें कहानी में ट्विस्ट ये था कि यहाँ पे 0 था इधर, तो 0 होने से पता है क्या हो गया था, भले ही यहाँ आगे नेगेटिव हो गया था, यस दीदी 0 था है ना, अब यहाँ पे 1 है। अब पता है क्या होगा, अगर तुम सोचो भी कि मुझे रूट हटाने के लिए अगर मैं इनको चाहूँ तो स्क्वायर कर दूं, और तुमने इसको इधर लिया है, अब पता है क्या होगा, इसको अगर तुम स्क्वायर करोगे ना तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब तुम ऐसे करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अगेन तुम्हारे पास एक रूट आ जाएगी। तो अगर हमें रूट को हटाने की वजह से जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से भी रूट मिल रहा है, तो वो मेथड नहीं लगाना है। तो इसमें बेसिकली मतलब ये है मेरा कहने का कि हमें स्क्वायर में चेंज नहीं करना है। अगर ये 0 होता और ये सिर्फ अकेले टर्म यहाँ आती तो कोई कर देते, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आसान रहता, पर अभी आसान रहेगा कि हम प्रोडक्ट रूल लगा दे चुपचाप से। आई बात समझ? यस दीदी। मतलब हमें सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में, तो कैसे लगता है
y को एज इट इज छोड़ दो, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स मतलब ये पूरी वैल्यू। अब 1, ये तो हो गया हमारा रूट एक्स का कर दिया है 1/2 रूट एक्स। अंदर देखो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए ब्रैकेट में लिख दो, 1 का 0 हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ तो समझ में आया? यस दीदी। ये तो हो गया इस टर्म का। प्लस, याद रखना कि प्लस रहेगा यहाँ पे, क्वोशिएंट रूल में माइनस रहता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, एंड व्हाट मोर ओवर, इसका तो हो जाएगा dy बाई dx, और इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये हो गया हमारा इस टर्म का, ये पूरी टर्म का हो गया। प्लस x को एज इट इज छोड़ दो, अगर तुम इसका करोगे तो यू विल हैव 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2y। याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे सिर्फ 2y नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक और चीज आएगी और वो है dy बाई dx। याद रहेगा? वाई डैश ही। अच्छा y, चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं y डैश लिख देती हूँ। ओके, तो ये देखो, ये जो है y नहीं डैश। दीदी, dy वाई अपॉन dx दिखता है ना, हाँ, तो इसमें थोड़ा ऐसे लगता है क्वेश्चन टिपिक, और अच्छा वाई डैश अब से। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। एक्चुअली मेरे पास वो लिखा हुआ है ना, तो मैं बार बार भूल जाती हूँ कि तुमने y डैश के लिए बोल रखा है। ओके, अब ठीक है। एक ही बात है ना दोनों। अरे बिल्कुल एक ही बात है। y डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों ही एक बात है, तुम कैसे भी कर लो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो अब x और इसको देखो तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y y डैश प्लस, ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म का ही था और अब तुम्हारा सेकंड टर्म का होना है। और सेकंड टर्म का क्या हो जाएगा, x का तो हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आ जाएगा एज इट इज। और यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बस सिंपल सा कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। अब बस इतना है कि तुम्हें इसको सॉल्व करना है फर्दर, जो भी पॉसिबल इसमें वो है, -2x और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया एक टर्म। ये है y डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे x है, और ये जो 2 है ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वुड यू हैव ओवर हियर, y डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, और प्लस फाइनली वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या, अब फाइनली हमें क्या निकालना है, कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें? हमेशा अगर कुछ दे, मतलब हमेशा हमसे ये पूछ रखा होगा कि वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y डैश। y डैश निकालने के लिए एक टर्म y डैश की ये वाली है और एक टर्म y डैश की ये वाली है, इन दोनों को यहीं रखो, बाकी दोनों को उधर ले जाओ, और फाइनली फिर यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके क्या करना है तुमको, y डैश की वैल्यू निकालनी है। और जो y डैश की वैल्यू यहाँ से आने वाली है, दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या तुम इसके आगे क्वेश्चन कर लोगे? यस दीदी। सिंपल सा, मुझे मतलब समझ में आ गया ना, जिसमें भी y डैश टर्म है, जिसमें भी है उसको इधर ही छोड़ दो एलएचएस में, बाकी सबको उधर ले जाओ, और जब तुम सॉल्व करोगे और उसको इधर, मतलब जो भी एलएचएस में उसका कोएफिशिएंट आएगा एक y डैश का, उसको इधर ले आओगे नीचे, तो यू विल हैव इट। पक्का कर लोगे? यस दीदी। तो इसको होमवर्क की तरह ले लो, इसको आगे कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस वाज द नॉर्मल डिफरेंशिएशन। इनमें अभी हमने कुछ नया ट्रिक नहीं लगाया, बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंशिएशन कराया। भले ही हमें वो कॉम्प्लेक्स दिख रही हो प्रॉब्लम, पर कभी कभी हमें नॉर्मली भी करना पड़ जाता है, क्योंकि उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। लॉग लेने से और चीजें करने से कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्वेश्चन, जो कि हमें नहीं करना है। आ गई बात समझ में? यस दीदी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, आई एम मेकिंग यू डू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होता है इस कैटेगरी में आता है ये। इसे बोलते हैं लोगैरिथम डिफरेंशिएशन, एंड इट इज नॉट द सिंपल लॉग जो अभी तक हम करते आ रहे थे। इट इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, बहुत मस्त लगेगा। देखो, मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि आई हैव टू डिफरेंशिएट x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ये दे रखा है मुझे क्वेश्चन में। अब पता है क्या है, डिफरेंशिएट पावर।
कुछ नहीं थी। ओके, डिफरेंशिएट करना है मुझे x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, मतलब व्हाट इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन? सिंपल सा तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे पता है 2x होता है। यस दीदी। अगर मैं ए स्क्वायर बोलूं, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए का 0 तो ए स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा। तो इसमें यस दीदी। मतलब हम देख सकते हैं कि जब मैं एक वेरिएबल का स्क्वायर ले रही थी तो मेरे पास कुछ आ रहा था सिंपल सा। अगर मैं कांस्टेंट का स्क्वायर लूंगी तो उसका 0 आएगा ही सही, ये तो ठीक है। अब सोचो कि मेरे पास वेरिएबल तो बेस में है ही, मतलब नीचे तो है ही, इसके पावर में भी वेरिएबल है। भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करूं? ये तो ना ये वाला है ना तो ये वाला है, ना तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ना तो वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है, ना कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। ये तो गड़बड़ हो रही है। अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होती ना तब भी हम कर लेते, क्योंकि इसका भी हमें पता है ए टू द पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन। ई टू द पावर एक्स का भी पता है इनफैक्ट, पर इसका पता है क्या? नहीं पता है ना? नहीं नहीं, इसका नहीं पता इसका होगा। नहीं नहीं, इसका नहीं पता होगा क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं। ठीक है। यस। अब देखो, सिंपल सी बात है, जब भी क्या बोल रही हूँ मैं, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वेरिएबल नहीं, इसका ये थोड़ी ना होगा दीदी। क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स इज इक्वल्स, वो एक्स की पावर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स लॉग ए, नहीं 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 लॉग एक्स। नहीं, तो मैं ना एक चीज ये बहुत जरूरी समझनी पड़ेगी कि हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं। दो तीन चीजें क्या क्या होती हैं? एक तो अपना नॉर्मल टू स्क्वायर हो गया, एक हमारे पास होता है टू टू द पावर एक्स, एक हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर, एक हमारे पास होता है ई टू द पावर एक्स, और क्या होता है? और कुछ होता है इसके अलावा? और एक अभी हम देख रहे हैं एक्स टू द पावर एक्स। अब देखो, टू टू द पावर टू, ये हमें पता है 4 होता है, पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा, यस दीदी। क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके फाइन। और तुम्हारे पास अगर, हाँ एक और रह रहा है ए स्क्वायर ए, अच्छा ये वाला हो गया फाइन। तो मतलब बेसिकली इसको 2 मत लो, इसको ए ले लो ताकि तुम्हें ढंग से समझ में आएगा। इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर हम देखें तो ए स्क्वायर, किसी भी कांस्टेंट का 0 अगर होता है डिफरेंशिएशन, तो डेफिनेटली उसका स्क्वायर का भी 0 ही होगा। यस दीदी। ठीक है, तो ये क्या है? ये है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कुछ भी हो वो 0 ही आना है। ये बात समझ में आई? यस दीदी। टू टू द पावर एक्स मतलब क्या है? ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, या फिर ये तुम वेरिएबल बोल लो या तो इसको, या फिर हाँ वेरिएबल ही बोल लो, अभी हाल फिलहाल तो ये वेरिएबल ही है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का हमें पता है क्या होता है, हमें क्या पता है? टू टू द पावर एक्स लॉग बेस ई और ए मतलब ये जो कांस्टेंट है अभी 2, ये होता है। यस दीदी। कूल, वेरी गुड। टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर, इसका कैसे करते हैं हमें पता है, एक्स टू द पावर एन की तरह करते हैं, एन एक्स एन माइनस वन, ये वाले हमें एक फॉर्मूला पता है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है ना। ये क्या है? वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट। इससे कंफ्यूज हो तो मत देखना, मैं बस जस्ट उसे बता रही हूँ जनरलाइज करके। 2x आ गया। यस। ई टू द पावर एक्स का क्या होता है? ई टू द पावर एक्स होता है, यस दीदी। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। एक्स ये तो अलग ही है, मतलब ये तो एक्सपोनेंट है हमारा, एक्सपोनेंट की पावर है। भले हम कह सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट की पावर एक्स है, मतलब ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मतलब ए टू द पावर एक्स है ना, ए टू द पावर एक्स। इसी का एक स्पेशल केस है ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे हमने ए को डिफाइन कर दिया है एज 2.71। ठीक है, तो हमें इसका भी पता है। ओके फाइन। और एक और होता है हमारे पास, फाइनली लास्ट हमारे पास जो होता है वो होता है कि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो गया। इन सबके हमें पता है फॉर्मूले सहित। अब एक और चीज बची, हाँ ये तो खैर हमारा इसी का एक स्पेशल केस है, तो उसको मैं अलग से नहीं ले रही। और एक और फाइनली केस है एक्स टू द पावर एक्स। इसमें क्या हो रहा है? वेरिएबल है नीचे भी और वेरिएबल है ऊपर भी, है ऐसा? यस दीदी। अब इसका कोई कोई हमें नहीं पता कि इसका क्या होता है, हमें नहीं बता रखा। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन कि इसका फॉर्मूला क्या है, इस वजह से हमें इसको निकालना पड़ेगा। निकाले? यस दीदी।
तो ये जो है ना, ये वाली चीज, इसका तो ऐसे करो मोबाइल से या फिर इससे लैपटॉप से स्क्रीनशॉट खींच लो, इसको लिख लेना, तुम्हारे थोड़ी क्लैरिटी रहेगी दिमाग में इस 4-5 पॉइंट्स को। इसका अभी इसका ले लो एसेस, इसका लैपटॉप से कैसे रख लो? लैपटॉप से कुछ तो भी कीज होती है, ऐसे करो मोबाइल से ले लो, मोबाइल रखा हुआ है ना, उससे एक फोटो क्लिक कर लो फटाफट। हाँ F11 पे की। अच्छा हाँ, तो उससे ले लो फिर। एक सेकंड, ले लिया। है ना, अब मैं रब कर रही हूँ क्योंकि, तो इसको लिख लेना याद से, जब भी तुम नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ, तो इसको याद से लिख लेना, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी एक जैसी चीजें होती हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि क्या चल रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बोल रही थी, अब देखो x⁻x और x, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, कैसे सॉल्व करें। पहली बात तो हम स्टार्टिंग में काम क्या करते थे, जो भी फंक्शन दे रखा होता था, ये डेफिनेटली एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि ये फंक्शन ऑफ x ही है ना, तो इसको y अज्यूम कर लो, कर लूं, यस दीदी। ये एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, y डैश कैलकुलेट करना है। मतलब क्वेश्चन में अगर लिखा है तुम्हारे पास डिफरेंशिएट x⁻x विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हें डेफिनेटली y डैश कैलकुलेट करना है या फिर dy/dx कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको y अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत अभी तक? नो दीदी। ओके अब देखो क्या करूं मैं, सिंपल सा एक काम जो मेरे को पता है, तुम्हें भी पता है कि हम एक काम कर सकते हैं, और वो है टेकिंग, सॉरी नॉट लॉट, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या मैजिक होगा इससे, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग लेने से क्या होगा बताओ, ये x जो है पावर में है वो आगे आ जाएगा, यस दीदी। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, यहाँ पे फिनिश्ड, क्वेश्चन इज डन। अब तो हमें पता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन करो और आंसर पाओ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, लॉग वाई का क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, पहली बात तो लॉग एक्स की तरह करेंगे तो 1/y, और फिर y का हो जाएगा dy/dx, और इधर x के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, x को एज इट इज रखो 1/x प्लस log x को एज इट इज रखो, x का हो जाएगा 1। आ रहा है समझ में? यस दीदी। 1/y dy/dx, क्योंकि हमें सिर्फ सॉरी y डैश मैं भूल गई थी, एक्चुअली मैं हर बार भूलूंगी क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई dy/dx की तो d/dx ही कर दो। हाँ नहीं, पर फिर तो दिक्कत होगी ना, शायद तुम्हें स्कूल में वो वाला बता रहा नहीं नहीं, था। ले लो फिर, ओके d/dx ही ले लो। ठीक है चलो, हाँ अगर तुम्हें दिक्कत नहीं हो, और वैसे सेम है, अगर तुम dy/dx पे लिख के आओगे ना तो वो एक ही बात है, दे आर वन एंड द सेम थिंग, फाइन। तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू क्या मिल गई आराम से, 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, ये जो y है डिवाइड में ही है तो ये इनटू में चला जाएगा y, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू y इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x, और इसके नेक्स्ट जो स्टेप है, अभी आंसर नहीं आया है पता है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। dy/dx इज इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस log x तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसको तुमने y लिया था ना, हमने अज्यूम किया है, मैथ्स में हम अज्यूम बहुत करते हैं, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू ये, तो जो मान लिया है ना तुमने, इससे तुमने y को मान लिया, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन निकाल करना था, dy/dx की वैल्यू निकाली थी, मान लिया, तुम्हारा काम निकल गया, तुम्हारा काम निकलना चाहिए बस। एक बार जब काम हो गया ना y से, तो y की जगह पे y रख दो, जो जैसे तुमने वो जो एक्चुअली था, तो ये तुम्हारा प्रॉपर आंसर ही आ गया। y तो तुमने सिर्फ अज्यूम किया था, अब जो चीज हम अज्यूम करते हैं ना वो रियलिटी में नहीं होती, हम बस उसको मान लेते हैं, तो जो भी माना था उसको वापस रख दो। तो क्वेश्चन समझ में आया? यस दीदी। क्या किया हमने, सिंपल सी बात है करी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला, हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं निकालने वाला, तो हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, हमें पता ही है कि अगर भाई पावर में वेरिएबल है, जहां भी तुम्हें पावर में वेरिएबल दिख जाए, पावर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, फंक्शन की पावर में फंक्शन दिख जाए, तो चुपचाप से क्या करना है, लॉग ले लेना है,
और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके दीदी। जैसे इसी की तरह एक और क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में एकदम ये फेविकॉल की तरह फेविकॉल से चिपक जाएगा एकदम वाला कॉन्सेप्ट। देखो अब इस वाले में क्या है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास एक्स टू द पावर एक्स हो, वाई टू द पावर वाई हो, वेरिएबल हो, मतलब एक इकलौता वेरिएबल उसी की पावर में वाई वाला वेरिएबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास एक्स, अब ये देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एक्स का ही फंक्शन है। यस दीदी। फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, हम हमेशा बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ एक्स है ये, इसकी पावर में एक फंक्शन ऑफ एक्स है ये हो। इस वाले केस में भी हमें क्या करना है, लॉग ले लेना है। और सबसे पहले y अज्यूम कर लो इसको, तो मैंने इसको लेट इट बी y कर लिया है। ठीक है, लेट अज्यूम कर रही हूं मैं इसको, ये है नहीं, मैं अज्यूम कर रही हूँ जस्ट टू डू माय क्वेश्चन। कूल। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं कर सकते हम, तो हमें सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, नहीं तो हमें पता ही नहीं कि कर रही कि कैसे। अगर मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर भी दिया तो मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसको करने के लिए, तो हाउ विल आई सॉल्व इट फर्दर। तो log y विल बी इक्वल टू log ऑफ, दोनों साइड पहले log log लिख दो कि मतलब चलो एकदम ठीक है ऐसे करना है। और अब इसकी जो पावर है वो आ जाएगी आगे। हो गया आसान क्वेश्चन। यस दीदी। अब तो बस प्रोडक्ट रूल लगाना है, cos x एक फंक्शन है और log ऑफ sin x एक फंक्शन है। log अकेले कोई फंक्शन हो नहीं सकता, जैसे मैंने पहले ही बताया log, तो log क्या, कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। उसी तरीके से साइन अकेले कुछ नहीं होता, थीटा होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो उसी तरीके से हेयर ऑल्सो इसमें ऐसे कर देंगे ना, क्या कर देंगे, 1/y राइट, dy upon dx वेरी गुड। इज इक्वल्स टू, अब अपन कर प्रोडक्ट रूल देंगे, लगा दो। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। हाँ देखो ये प्रोडक्ट में ना बस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, एक को लो दूसरे का कर दो, दूसरे को छोड़ो एक का कर दो, ऐसे करना है। यस दीदी। ठीक है, तो कॉजेस का बाय चांस मैं कॉजेस का कर रही हूँ तो लॉग को छोड़ दो, लॉग को माइनस साइन, माइनस साइन, वेरी गुड। माइनस साइन एक्स। प्लस, अब मैंने cos x को छोड़ दिया, अब log ऑफ sin x का क्या होगा, 1/sin x यस दीदी। इनटू sin x का भी करना पड़ेगा क्योंकि x नहीं है, तो ये sin x का हो गया cos x। आगे समझ में। यस दीदी। तो हमारे पास यहाँ पे 1/y dy/dx आता हुआ दिख रहा है। अब देखो ये तो साथ ही रहेगा, अगर तुम इसको बाद में लिखो sin x को तो और पहले लिखो, याद रखना देखो यहाँ पे क्या एक चीज कंफ्यूज हो सकते हैं हम। ये हमारा sin x है ब्रैकेट के अंदर, जिस जो लॉग का एक है, लॉग का पार्ट है। और अगर बाई चांस मैंने ऐसे लिखा बाई चांस, तो कभी कभी क्या होता है, लगता है अरे यार ये तो sin x है ये भी sin x है, तो मल्टीप्लाई कर दो, sin x का होल स्क्वायर हो गया, ये तो मतलब ये तो sin स्क्वायर x हो गया, लग सकता है ना। यस दीदी। पर ऐसा नहीं करना, इस वजह से हम क्या कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है ना तो इसको आगे लिख दो, तो ताकि तुम्हारा डाउट ही नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ करना है। आ रहा है समझ में। यस दीदी। उसी तरीके से यहाँ पे भी यू कैन सी वन थिंग कि देखो ये देखो यहाँ पे अंदर जो है ये cos x by sin x है, तो ये cot x बन गया, तो ये cos x cot x लिख दूं, लिख सकते हैं। यस दीदी ऑफ कोर्स। अब देखो अब बहुत आसान हो गया का क्वेश्चन, ये हमारे पास एक वैल्यू तो यहाँ पे आई गई है। अब हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना रहता है, dy/dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेफिनेटली वी वांट dy/dx। तो क्या आ गया वो, ये जो y है ना नीचे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दूंगी और ये जो है एज इट इज लिख दूंगी। sin x है, log ऑफ sin x है, और प्लस ऑफ cos x है और cot x। y जो है उसको अगर मैंने वापस वही लिख दिया जो वो था, क्योंकि वो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने अज्यूम किया था उसको, y वो था नहीं, जो था हमने वापस लिख दिया और बाकी सब लिख दिया। सो हियर वी हैव गॉट दिस। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया। यस दीदी। ओके, तो इसमें
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और याद रखने वाली बात यह है कि कभी हमारे पास ऐसा कुछ हो तो हमें लॉग ले लेना है। ओके दीदी। कूल। और अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कमाल का, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, धुआंधार। x टू द पावर y दे रखा है y टू द पावर x के बराबर। इट इज गिवन इक्वल टू x टू द पावर y इज गिवन इक्वल टू y टू द पावर x। तो हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में डेफिनेटली तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे x टू द पावर y है, y टू द पावर x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है दोनों साइड। यस दीदी। अब यहाँ पे मैं आराम से क्या कर सकती हूँ, एक काम, लॉग ले सकती हूँ ना दोनों साइड। यस दीदी। बस ले लेती हूँ, क्या दिक्कत। मैंने लिया लॉग दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग x टू द पावर y, लॉग y टू द पावर x। ठीक है चलो, अब हमें पता है y आगे आ जाएगा क्योंकि वो पावर में है, हमें पता है x आगे आ जाएगा क्योंकि वो पावर में है। और अब हम दोनों ही जगह प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। यस दीदी। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है पहले बात तो दोनों साइड पे, दोनों जगह इसका भी प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा, इधर इसका लग रहा होगा। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे होंगे ना, तब हमें एक टर्म यहाँ पे dy बाई dx मिलेगी, एक टर्म यहाँ पे dy बाई dx मिलेगी। जो भी dy बाई dx वाली टर्म्स है उनको LHS में लाना है, और जो भी बाकी वाली है उनको RHS में छोड़ देना है। और फाइनली इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको RHS में लिख देना है। क्या ये क्वेश्चन आगे कर लोगे? यस दीदी कर लूंगा। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना याद से, रिवीजन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि कैसे किया था, और फिर बाकी आगे तो तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर निकालना आता ही है ना। यस दीदी। x into x की पावर y माइनस 1। एक मिनट रुकना ना। ओके अब देखो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं ये कि, वाला करो ना दीदी, एक सेकेंड। हाँ y is equals to sin x की पावर x। अच्छा, वो भी वैसे ही होगा, y इज इक्वल्स टू sin x पर x ना। मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं सॉल्व कर रहा था तब। हाँ ये अब आ जाएगा करना। एक बार आप बता भी। अगर हम लॉग दोनों साइड लेंगे तो log y क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x टू द पावर x हो जाएगा। यस दीदी। x आगे आ जाएगा। यस दीदी। अब डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं। 1/y dy बाई dx log y का, इधर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शंस है, एक है x और एक है log sin x। x को एज इट इज छोड़ दो, इसका हो जाएगा log x का करेंगे तो हो जाएगा 1/sin x, sin x का करेंगे तो log x, प्लस x को हमने पहले छोड़ दिया था, अब x का कर दो 1 और इसको एज इट इज लिख दो। क्या आ गया, ये 1/y dy बाई dx तो है ही, यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखो इसको x cos x डिवाइड बाय sin x की जगह देखो यहाँ पे क्या आ गया, cot x आ गया। यस दीदी। और यहाँ पे log sin x है ही, और log sin x plus x cot x। राइट, और यहाँ पे इस y को उधर ले जाओ तो तुम्हारे पास, और y की वैल्यू तुमने अज्यूम क्या करी थी, sin x। हाँ sin x टू द पावर x को अज्यूम किया था y, तो ये y इधर ले गए, और यहाँ पे जो ऑलरेडी है वो तो है ही, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इससे आगे भी हो सकता है क्या वाला क्वेश्चन? देखो यार यहाँ पे यही दिक्कत है कि अगर हमें कुछ चीज प्रूव करनी होती है ना तो हमें आंसर वो लाना पड़ता है। अब यहाँ पे इसके आगे हो सकता है हो भी जाए, पर मेरे को नहीं पता ना कि मुझे कहाँ तक पहुंचाना है इस क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ पे भी छोड़ सकती हूँ, मुझे कोई बोल नहीं सकता कि आपको इसके आगे करना ही है कुछ। ओके दीदी। मतलब अगर मुझे कुछ चीज प्रूव करनी है, अगर कोई चीज आनी है ना प्रूव करने के लिए, तो मैं ये नहीं बोल सकती यार मेरे को थोड़ी पता था कि मुझे क्या लाना है, मुझे पता है उस केस में मुझे क्या लाना है। अगर मेरे को किसी आंसर 1 लाना है तो मैं कैसे भी करूंगी पर 1 लाऊंगी, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैंने किया है वो क्वेश्चन। पर जिसमें सिर्फ फाइंड करना होता है ना, उसमें कोई बंदिश नहीं होती हमारे ऊपर। डेफिनेटली कुछ चीज बहुत ऑब्वियसली दिख रही है। अब जैसे सोचो कि तुमने ऐसे लिख दिया उसको, अगर तुमने इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख दिया तो जरूर ऐसे बोल सकते हैं कि यार इसको तुम लिख सकते थे cot x,
क्योंकि एक चीज बहुत मतलब दिख रही है ये आराम से सामने, प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है कि कैसे लिख सकते हैं कॉर्टेक्स, है ना। यस दीदी। पर अब इसमें कुछ हो सकता है क्या, तो हमें जनरली तो नहीं पता कि इसमें कुछ हो सकता है क्या, बाई चांस हो भी सकता हो तो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमसे कुछ बोला तो है नहीं प्रूफ करने के लिए, तो वाई विल बी टेक द हेडेक, है ना। तो और वैसे भी एमसीक्यू यस में भी दीदी। तुम्हें पता मतलब अंदाजा लग जाएगा कि वो किस तरीके से आंसर मांगना चाह रहा है तुमसे, ठीक है। तो आगे ओके बढ़े। दीदी। यस दीदी। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जस्ट बी वेरी अवेयर। ओके, इफ x to the power m y to the power n is equals to x plus y to the power m plus n, तो हमें प्रूव करना है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज प्रूव करनी है, मतलब हमें उस चीज को ऐसे ही फॉर्म में प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, मतलब हमें आंसर को लाना ही y by x की तरह है, वो कुछ भी आ रहा हो हमें उसको इसी डायरेक्शन में मोड़ना है। ये बात समझ में आ रही है। यस दीदी। अब देखो, ये दे रखा है मुझे, यू कैन अगेन सी वन थिंग, और वो क्या चीज है। अब देखो क्या है ना, इसमें भी मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों, इसमें भी मैं लॉग ले सकती हूँ क्योंकि तुम्हें पावर दिख रही है। अगर मैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन शुरू कर दूं, देखो इसमें बात यह है कि इसमें ना वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एम और एन जो है वो क्या हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हैं। एम और एन जो है ना, जैसे ए बी हो गए, एम एन हो गए, ये वाली जो चीजें हम कांस्टेंट वो अज्यूम करते हैं। यहाँ पे एक यस तो मान सकते हो कि सिर्फ x और y ही है जिन्हें हम वेरिएबल अज्यूम करेंगे, ठीक है। ओके दीदी। जो हमारे पास m और n है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो अगर तुम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएशन शुरू कर दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली मतलब कैसे, ये दोनों प्रोडक्ट में आपस में, यस दीदी। प्रोडक्ट में है तो तुम बिल्कुल लगा सकते हो, प्रोडक्ट में लगा दो आराम से आंसर पाओ, कोई टेंशन नहीं है। पर हम इसमें लॉग लेके अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। क्यों, लॉग लेने से ऐसा क्या हो जाएगा, देखो लॉग के दो दो लॉ लगेंगे यहाँ पे, और वो क्या है, अगर मैं लॉग दोनों साइड लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखो अगर पहली बार तो मैं लॉग लगाऊंगी इस वाले में और दूसरी में लगाऊंगी लॉग इस वाले में, लगाऊं, दो चीजें हो रही है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, एक चीज तो तुम्हें पता है कि log ऑफ x टू द पावर m क्या हो जाएगा, m log x होगा। यस दीदी। और तुम्हें एक और चीज पता है कि अगर मैं log ऑफ x y निकालूं तो क्या ये log ऑफ x प्लस log ऑफ y हो जाएगा। यस दीदी हो जाएगा। दोनों चीजें अगर साइमल्टेनियसली लगे, दोनों ही चीजें, मतलब ये लग जाए तुम्हारे पास जो यहाँ पे है, x की पावर भी है और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में भी है, तो तुम्हारे पास m log x प्लस n log y आ जाएगा। समझ में आई बात। ओके दीदी। तो इसको मैं इधर लिख देती हूँ, और याद रखना ये a b m n कांस्टेंट लेते हैं हम, हमारे पास वेरिएबल x और y ही है, फंक्शन की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे log लेने से क्या हो गया, m log ऑफ x प्लस n log ऑफ y, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे पहली बात, दूसरी बात इनकी पावर भी है तो वो पावर आगे भी आ जाएगी और दोनों ऐड भी हो जाएंगे। बात आई समझ में। यस दीदी। और इधर क्या हो जाएगा, इधर तो बस चुपचाप से ये जो पावर ऊपर है वो आगे आ जाएगी और log ऑफ x प्लस y ही रह जाएगा यहाँ पे। और अब तुम आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, पहले भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी कर सकते हो। दो तीन तरीके होते हैं उनमें से हमें चूज करना रहता है बस। अब डिफरेंशिएट कर दो, इसको करोगे तुम तो m कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अगर तुम्हारे पास 3 log x है, तुम 3 को एज इट इज छोड़ोगे और 1/x कर दोगे ना, यस दीदी। उसी तरीके से m और n को भी वैसे ही ट्रीट करना है। मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, m 1/x इसका हो गया। ये दो फंक्शंस नहीं है, इन्हें प्रोडक्ट रूल मत लगा देना,
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। उसी तरीके से n भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। और log ऑफ y का हो जाएगा 1/y dy/dx। और यहाँ पे m प्लस n तो एज इट इज रहेगा, log ऑफ इसका हो जाएगा 1/x प्लस y इंटू 1 प्लस dy/dx। ये ब्रैकेट में लगाना क्योंकि इससे हमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है जी। यस दीदी। m बाय x है, n बाय y dy/dx है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे m प्लस n डिवाइडेड बाय x प्लस y। एक तो ये है, हाँ देखो ये मल्टीप्लाई होगा अंदर। और एक और बात ये है कि पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा। फिर ये जो है टर्म ये dy/dx से भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये प्लस आएगा बीच में इस प्लस की वजह से, तो यहाँ पे ही आएगा। बात समझ में आ रही है? यस दीदी। अगेन यू आर लेफ्ट विद द सेम थिंग। मैं अगेन तुम्हें एक चीज छोड़ रही हूँ, एक चीज dy/dx जिस टर्म में है उनको ले आओ LHS में, बाकी जिस टर्म में नहीं है उसको ले जाओ RHS में। इसको सॉल्व कर लो और dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तुम्हें पता है कि वो y/x आनी चाहिए, कर लोगे? यस दीदी। ग्रेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आया कि हम देखो इस वाले में भले हमें दिख रहा था कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं था, कंपलसरी नहीं था, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल में एक तरीके से मान लो कंपलसरी ही है, कंपलसरी तो नहीं, हाँ पर मतलब अगर तुम ले लोगे लॉग तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। पर इस वाले क्वेश्चन में यू कुड हैव डन इजीली आल्सो, मतलब नॉर्मली भी कर सकते थे प्रोसीड, पर फिर भी अगर हमारे पास कुछ बेटर ऑप्शन है तो जस्ट वी कैन चेक इट आउट। ओके, तो अभी तक समझ में आ रहा है क्या? यस दीदी। ठीक है, अब देखो एक और मैं क्वेश्चन बताती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना क्या बोल रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन है, क्या है मेरे पास? एक क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देख रहे हैं आप? यस दीदी। ध्यान से देखिए, x to the power y is equals to y to the power x है, मतलब क्या ये इंडिपेंडेंट है इधर, मतलब LHS में कुछ है क्या इसके अलावा? कुछ ही नहीं है। y इधर RHS में कुछ है क्या? कुछ ही नहीं है। कुछ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं लॉग लूं या फिर मैं स्क्वायर लूं या मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, और वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसी पे होगा जो होगा, इंडिपेंडेंट है वो। पर अब मेरे को ना dy/dx फाइंड आउट करना है। अगर x to the power y प्लस y to the power x इज इक्वल्स टू a to the power b दे रखा है, तो क्या हुआ? दिक्कत क्या हुई? यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर बाई चांस ये ऐसे होता भी ना, मान लो कि ऐसे होता, मान लो, क्या मानने में क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन होता तुम्हारे पास, ओके, अगर हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होता बाई चांस, ये माइनस है बीच में, सॉरी एक मिनट ना, मेरे को चक्कर आ रहे हैं पता नहीं क्यों। ओके हाँ, अगर ऐसा होता तो तुम देख सकते हो कि पता नहीं, मेरे को थोड़ा चक्कर से आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों। ओके, अब ये तो अपन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोल रही थी, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, डेफिनेटली यू कैन सी वन थिंग कि मैं दोनों साइड लॉग ले सकती हूँ आराम से। यस दीदी। और लॉग लेने का आसान तरीका यही, अगर मेरे पास क्वेश्चन यहाँ से होता ना तो भी मैं यही कर लेती, इसी से यहीं से स्टार्ट करती, क्योंकि लॉग मेरे को आसान तब रहेगा जब मैं इन दोनों को अलग अलग रखूंगी ताकि दोनों साइड में लॉग ले लूं, राइट? अब देखो इस क्वेश्चन में, अरे तेरी, ओके, इस क्वेश्चन में एक चीज देखो क्या हो रहा है, x टू द पावर y है प्लस y टू द पावर x है एंड इट इज इक्वल्स टू a टू द पावर b, है ना? यस दीदी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर मैं चाहूं तो यार इधर तो ले आ सकती हूँ, ऐसे मेरे को किसी ने रोका नहीं है, मैं ला सकती हूँ, पर
लॉग लूंगी ना तो मजे नहीं आएंगे, क्योंकि लॉग अब ये भी है दिक्कत, है ना। यस दीदी। तो मैं लॉग नहीं ले रही, मेरा मन उठ गया, मेरे को मन नहीं हो रहा अब लॉग लेने का। अब मैं क्या करूं, लॉग नहीं लेना मुझे, क्योंकि ना अब देखो लॉग लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लॉग इधर तो लग जाएगा, इधर तो हमारा हो जाएगा y को log x, पर इसका क्या करूंगी, a b और इसमें साथ में लॉग नहीं लग पाएगा, तो मुझे अब लॉग लेना ही नहीं है। अब मैं करूंगी ऐसे वाली सिचुएशन में जहाँ पे हमारा वेरिएबल की बार वेरिएबल तो हो पर लॉग लगने की गुंजाइश ना हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉग नहीं लगा पा रही हूं मैं, जबकि मेरे पास कंडीशन वेरिएबल की बार वेरिएबल वाली ही है। समझ रहे हो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। यस दीदी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आई कैन डू वन थिंग, और वो क्या है, इसको लिखो पहले, तो लिख दिया। यस दीदी। अब एक चीज तुम्हें करनी है और बहुत इंटरेस्टिंग है वो चीज। अभी तो तक तुम लॉग ले रही थी, लॉग में हमें पता है लॉग में अगर x की बार x है तो वो x log x हो जाएगा। अब एक चीज करो, इससे पता है मैं कैसे लिख सकती हूँ इसी चीज को, क्या मैं 1 को 1 into 1 लिख सकती हूँ, यस दीदी। कभी मन हो गया मेरा तो, या फिर 1 into 1 का स्क्वायर कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, मेरी 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर कर दो। कुछ भी कर सकती हूँ ना आराम से, कोई टेंशन नहीं। इसी चीज को मैं एक चीज एक और तरीके से लिख सकती हूँ जो हमें काम आएगा, कैसे, e to the power y of log x, इसे लिख सकती हूँ एज e to the power x of log y, और इसे मैं एज इट इज ही छोड़ूंगी, इसका कुछ नहीं कर। अब ये भैया कैसे आया, लग रहा होगा ना ये क्या हो गया ये एकदम से, ठीक है। बताओ क्या हुआ। देखो x to the power y, इसको मैं अगर चाहूं, अगर मैं यहाँ पे log लेती तो क्या मुझे मिलता, y log x मिल जाता। अरे ये तो इको इधर लिया है, बस सिंपल ही है। नहीं नहीं नहीं, ई को इधर लिए नहीं आया, इसमें कुछ हमने किया है एक नई चीज, ये आ जाएगा समझ में। यस दीदी। देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, ई जो है ना एक्सपोनेंट जो होता है उसको लाने के लिए, उसको इस क्वेश्चन में बुलाने के लिए, ये जो ये पावर में जो है ना इस फंक्शन के, वो तो हम लिख देंगे ई के बिल्कुल माथे पर, ये ई का माथा है, इस पे लिख ई दिया। लाए कहाँ से? ये अपन ले आए, अपन एकदम बारात में गए थे वहां पे ले आए ई को लाने, अब देखो क्यों मैं ई को लाई हूँ वो भी आगे पता चलेगा, पर मैं ई को ले आई, कौन सी कंडीशन में लाई हूँ, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो है पर लॉग नहीं लगा पा रही मैं, तब मैं ई की हेल्प ले रही हूँ। मैं किसकी हेल्प ले रही हूँ, ई टू द पावर एक्स की हेल्प ले रही हूँ, पहले मैं लॉग एक्स की हेल्प ले रही थी। बात आई समझ में। यस दीदी। कैसे ली मैंने हेल्प, मैंने इसको बुलाया, पर ये ऐसे नहीं आएगा, इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है जिंदगी में। तो ई कैसे आ गया, ये जो पावर में वाई है ना, ये इसके माथे पर बैठा दो जो भी पावर में है, और बाकी जो बचा है उसको लिख दो विद लॉग। सिमिलरली अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है y टू द पावर x, मैं इससे तभी लगाऊंगी, मैं log x की हेल्प ले रही थी पहले, अब मैं e टू द पावर x की हेल्प ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल का मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इस वजह से मुझे कुछ कुछ पैतरे आजमाने पड़ रहे हैं। समझ में आ रही है क्या कंडीशन है। यस दीदी। अब देखो अगेन y टू द पावर x है, e को लाना है, e के माथे पर किसे बिठाऊंगी, ई की पावर किसके अंदर बैठा रहे हो? इस वाले में y टू द पावर x पे। एक्स को बैठाएंगे यस, और जो बचा और है log y। log y, बस परफेक्ट। ये बात समझ में आ गई ना, तो अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा आराम से, ये दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास, आ गई, यस दीदी। डिफरेंशिएट करो इनको विद रिस्पेक्ट टू x। e टू द पावर x का हमें पता है कि e टू द पावर x होता है, यस दीदी। e टू द पावर y log x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर y log x हो जाएगा, सिर्फ सिर्फ यही हो जाएगा, और e टू द पावर x का तो e टू द पावर x हो जाता है, पर यहाँ पे x जगह y log x है तो y log x का करना पड़ेगा। यस दीदी। y log x में मैं लगाऊंगी क्या, y log x में लगाऊंगी प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे दो दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, लगाऊंगी यस दीदी। y का करो x को, log x को छोड़ दो, फिर y को छोड़ दो log x को कर दो, आराम से आ गया।
उसी तरीके से अब ये हो गया मेरा, इसका हो गया। दूसरे टर्म है मेरे पास ये वाली e टू द पावर x है, e टू द पावर x होता है माना, पर क्योंकि ये x नहीं है तो जैसे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x को छोड़ो y का कर दो और x का कर दो log y को छोड़ दो। और अब a टू द पावर b, a भी कांस्टेंट, a कांस्टेंट b कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? बताओ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का तो हो जाएगा 0। जीरो, तो जीरो की बार क्या, जीरो जीरो की बार जीरो भी जीरो हो जाएगा। यस दीदी। मतलब बेसिकली कांस्टेंट का कुछ ही कर लो, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कर लो, स्क्वायर कर लो, रूट कर लो, कुछ भी कर लो, वो क्या हो जाएगा? जीरो। यहां तक समझ में आया? यस दीदी। पता है हमें काम निकालने से मतलब है, हमने यहाँ पे भी काम निकाला था। यहाँ पे जब हमने लॉग लिया था ना, तो हमने फाइनली y की वैल्यू जो y को यूज करके y की वैल्यू हमने sin x टू द पावर x रख दी थी। यस दीदी। वहां पे तुमने एंड में किया था, यहाँ पे अभी कर दो। ओहो, एक पेज एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे एक यहीं पे कर दो। ये जो वैल्यू है ना, ये तुमने किससे लिखी थी? ये वाली जो वैल्यू है ये तुमने यही लिखा था ना, x टू द पावर y को ही लिखा था ना ऐसे। यस दीदी। इसकी जगह वापस लिख दो x टू द पावर y। अब हमारा काम हो गया, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, तो हम वापस से रख देंगे। ये आ गया एक स्टेप। और यहाँ पे इसको देखो, ये वाला जो है इसकी जगह मैं इसी को लिख दूंगी, क्योंकि इसी को तो लिखा था मैंने। तो आई राइट वॉट एवर वॉज देयर एज इट इज। हो गया। यस दीदी। और अब सिंपल सा हमारे ये पास, अपॉन में है क्या? हाँ ये वाई ना, नहीं ये पूरा ही ये आप लाइन खींच रखे हो। नहीं 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 नहीं, ये स्टेप है इसके नेक्स्ट वाला। ठीक है। ओके दीदी। अब बस कोई ज्यादा कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में। मैं आगे, मैं ऐसे करती हूँ यार एक काम, मैं ना इसका जो है इस इधर लिख देती हूँ। ओके, इधर मतलब इस वाले पेज पे 8 यस तक। क्या है? ओके। अब फाइनली देखो, मेरे पास x टू द पावर y, मतलब अगर मैं x टू द पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो x टू द पावर y डिवाइड बाय dx log x। तुम देख लेना, उसमें यही मिलेगा अंदर मल्टीप्लाई करके, फिर मिल जाएगा x टू द पावर x y बाय x प्लस पूरा ही करा दो। मल्टीप्लाई कर दो अंदर। हाँ, वो शुरू से ही करवा दो ना वहां से। ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाली टर्म दिख रही है, यस दीदी। इसमें मैंने क्या करा है, ये जो x टू द पावर y है ना, यस दीदी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एक बार ये इससे होगा, एक बार इससे होगा, मतलब अगर मुझे 2x प्लस वाई करना है तो 2x प्लस 2y हो जाएगा। यस दीदी। उसी तरीके से अगर मेरे को इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो क्या, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी, x टू द पावर y डिवाइड बाय dx log x। यस दीदी। फिर दूसरी आ जाएगी ये, उसी तरीके से y बाय x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। यस दीदी। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखो कि x टू द पावर y ठीक है, डिवाइड बाय dx भी ठीक है, log x भी ठीक है, माना कोई टेंशन नहीं है। ओके कूल। और एक और चीज ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना कि है ना, ये ऐसे लिख दो तुम। कैसे? log x पहले और डिवाइड बाय dx। नहीं नहीं नहीं, कैसे लिखना है, यहाँ डिवाइड बाय dx को लिखो और यहाँ पे log x को लिखो, जैसे है वैसे। ध्यान दो एक बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, x टू द पावर y डॉट y बाय x है, यहाँ पे दिख रहा है। यस दीदी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं देखो x टू द पावर y है इंटू y डिवाइड बाय x की पावर 1 है। यस दीदी। अगर मेरे पास 2 की पावर कुछ 2 ऊपर होती है, 2 की पावर 3 नीचे होती है, तो मुझे पता है कि मैं क्या कर देती हूँ, 2 की पावर 2 माइनस 3 कर देती हूँ। यस दीदी। तो मेरे पास 2 इनवर्स आ जाता है इस तरीके से, और हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1/2 मिलने का है ना। यस दीदी। तो उसी तरीके से, उसी सेम तरीके से यहाँ पे पावर 1 है, x टू द पावर 1 है नीचे, और यहाँ पे ऊपर है x टू द पावर y। तो क्या ये x टू द पावर y -1 हो जाएगा?
यस दीदी। बस यहाँ पे देखो, इसको x टू द पावर -1, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है सिंप्लीफिकेशन की। अगेन यू कैन सिंप्लीफाई हियर एज x टू द पावर y टू द पावर x -1 into x डिवाइड बाय dx। आई बात समझ में? यस दीदी। अब तो कुछ है नहीं क्या क्वेश्चन में, ये सारी वैल्यूज एलएचएस में ही है, तो डिवाइड बाय dx जिसमें भी है उसको यही रखो और बाकी को उधर भेज दो। फाइन। डिवाइड बाय dx जिस टर्म में, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है ना, इस वाले टर्म में है। और फाइनली जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग डिवाइड बाय dx, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x टू द पावर -1 बाय प्लस y टू द पावर x log y प्लस डिवाइडेड बाय x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x -1 into x। ये आएगी तुम्हारे पास जब तुम यहाँ से कॉमन लोगे डिवाइड बाय dx, यहाँ से कॉमन लोगे, सामने ही दिख ही रही है ये वैल्यू तो। हाँ, पर फिर भी तुम्हें मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, तो दिस विल बी योर ओके जी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्यों किया ये था, ये क्यों ई की हेल्प क्यों ली, ई की हेल्प कैसे ली समझ में आ गया? यस दीदी। क्यों ली समझ में आया? क्योंकि वो लॉग नहीं लगा, वहाँ वो नहीं कर सकते, लॉग नहीं लगा सकते थे डेफिनेटली। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे और कल भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो उनको करने से पहले जो भी मैंने छोड़े हैं क्वेश्चंस बीच बीच में, उनको याद से क्या करना है, तुम्हें कंप्लीट करना है। ओके सो मैं बोल रही थी कि दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी मीट इन नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय।